सभी भैया बहनों, अभिभावकों व मित्रों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। यह विद्या भारती की ऑनलाइन पाठशाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति का दूसरा भाग। पाठ में आगे बढ़े उससे पहले इसके पूर्व के वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के जवाब देना चाहूँगा। भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? इस प्रश्न का जवाब होगा एशिया। भारत देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और दूसरा प्रश्न, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इन दोनों ही प्रश्नों के जो सही जवाब है वो दिए है एक भैया ने। ये है भैया आदर्श विद्या मंदिर आउ के राम प्रताप कालीराना। इन भैया ने इन दोनों ही प्रश्नों के बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं। एक भैया और है जिन्होंने एक प्रश्न का सही जवाब दिया था। नहीं, एक भैया और जिन्होंने दोनों ही प्रश्नों के सही जवाब दिए, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। आगे से आप जब भी उत्तर बताएं कमेंट में तो अपना और अपने विद्यालय का नाम जरूर बताएं। ठीक है, मैं कमेंट में बताता भी हूँ कि आप सभी अपना और अपने विद्यालय का नाम बताएं। ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है कि कौन से भैया और किस विद्यालय से है वो सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा करने से मैं आपका नाम भी यहाँ पर ले पाऊँगा। एक और कमेंट आया था प्रदीप शर्मा इस आईडी से। इन्होंने एक प्रश्न का सही जवाब दिया था एशिया महाद्वीप का। बहुत अच्छी बात है। आज हम भारत की आकार और स्थिति का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पाठ पढ़ूँ उससे पहले आपको प्रश्न बता देता हूँ जिसका उत्तर आपको बताना है। तो आज का मेरा जो प्रश्न है वो ये है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? यहाँ पर आपको राज्यों की संख्या बतानी है, कितने राज्यों से गुजरती है। और दूसरा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? उन राज्यों के नाम लिखने हैं। पहले प्रश्न में आपको राज्यों की संख्या बतानी है और दूसरे प्रश्न में आपको सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य का नाम बताना है। ठीक है, और उत्तर आप कमेंट में लिखें और कमेंट के साथ में आप अपना नाम ज़रूर लिखें, साथ में अपने विद्यालय का नाम भी लिखें। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है भारत का आकार। स्थिति हम कल पढ़ चुके हैं। मैंने आपको भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति के बारे में बताया था। आज हम भारत के आकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर नीचे जो चित्र दिया हुआ है, चित्र 1.1, इसमें विश्व में भारत की क्या स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। आप इसको एशिया महाद्वीप के बीचों बीच देख सकते हैं। तो आज पढ़ना शुरू करते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। 32.8 लाख वर्ग किमी। अगर एग्जैक्ट आंकड़ा आप जानना चाहें तो 32,87,263, यानी कि 32,87,263 वर्ग किमी। यह है भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल, पूरे भूभाग का क्षेत्रफल।
यहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ है 32.8 लाख वर्ग किमी। और इस हिसाब से देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर चित्र 1.2 का है, ये रहा, ये है चित्र 1.2। इस चित्र में देखो बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर है भारत। तो भारत का जो स्थान है वो हो गया 7वां। चलिए और क्या आया है इसमें। और भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किमी और समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किमी है। यहाँ पर बात हो रही है दो सीमाओं की। अब दो सीमाएं कौन कौन सी, आगे भारत का जो मानचित्र दिया हुआ है उसमें देखते हैं। ये देखिए, इस मानचित्र को आप देखिए। इस मानचित्र के अंदर आपको यहाँ से लगाकर ये यहाँ तक बांग्लादेश तक जो सीमा दिखाई दे रही है वो है स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कह सकते हैं इसको। और यहाँ फिर गुजरात से लेकर यहाँ तक ये तो मुख्य भाग का समुद्र तट है। और साथ में लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार द्वीप की भी तट रेखा को अगर जोड़ दिया जाए तो वो आंकड़ा वहाँ पर दिया हुआ है। तो कितना था, 15,200 किलोमीटर लंबी तो है हमारी स्थलीय सीमा और 7,516.6 किलोमीटर यह है भारत के तट रेखा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह सहित। वापस चलते हैं पाठ की ओर। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। तो आपको पता होगा भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है, हिमालय। हिमालय पर्वतमाला को नवीनतम वलित पर्वत की श्रेणी में रखा गया है। ओके, क्योंकि विश्व की जितनी भी पर्वतमालाएं हैं उसमें सबसे बाद में बनी पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला है। और इसमें मोड़ बने हुए हैं, वलन हुआ है, इस वजह से इसको वलित पर्वतमाला कहते हैं। जब भी कभी पर्वतों का टॉपिक आएगा तो मैं उसमें आपको वलित पर्वत के बारे में बताऊंगा। अभी आपको इतना ही जानना है कि नवीन वलित पर्वतमाला कौन सी है, भारत के उत्तर भाग में हिमालय। और इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। यानी कि बीच में जो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो थोड़ा चौड़ा भाग है और ऊपर की ओर हिमालय की ओर फिर संकरा हो गया है और इससे दक्षिण की ओर भी क्या हो गया है, संकरा हो गया है। बिल्कुल इस तरह से काजू की कतली आपने देखी होगी, इस तरह से ये बीच का भाग चौड़ा है और उसके ऊपर फिर जम्मू कश्मीर का भाग थोड़ा संकरा हो गया है और नीचे केरल और तमिलनाडु वाला ये भाग भी संकरा हो गया है। बिल्कुल काजू की कतली की तरह दिखाया गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल खाड़ी स्थित है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बंगाल अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह था, लक्षद्वीप समूह। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बिल्कुल सही है, पहले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। तो अगर चित्र को देखो आप,
अगले पेज पर चित्र है, वापस मैं आपको अगले पेज पर ले चलता हूँ। ये रहा, ठीक है। तो इस चित्र में ये है उत्तर और यहाँ है नीचे दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। और ये है पूर्व और इधर है पश्चिम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। और अब अगर अक्षांश रेखाओं के नज़रिए से देखा जाए तो 97 डिग्री -68 डिग्री कीजिए आप। फिर से देखते हैं यहाँ पर क्या बात हो रही थी। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। पूर्व और पश्चिम का जो विस्तार है वो उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर और दक्षिण का विस्तार 3200 किलोमीटर है, जो कि इससे थोड़ा ज़्यादा है। अगले पैराग्राफ में क्या है? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। यहीं तक है। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं जो होती है वो काम आती है समय बताने में। क्या बताने में? समय बताने में। किसी स्थान का समय बताने में देशांतर रेखा है वो काम आती है। विश्व के सभी देशों को अपनी कोई एक देशांतर रेखा को मानक समय रेखा मानना पड़ता है, मानक याम्योत्तर रेखा मानना पड़ता है। उस रेखा के ऊपर जो समय होता है वही समय उस देश का मानक समय माना जाता है। तो 82.5 डिग्री जो है, अगर देखा जाए तो ग्रीनविच रेखा से ये 5.5 घंटे आगे चलता है। 5.5। तो अगर ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजेंगे तो उस समय भारत में, पूरे ही देश में उस समय 5:30 बजे होंगे, ठीक है। हालांकि भारत का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है, चौड़ा है। और यहाँ बताया गया है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आता है। तो पूरे देश की घड़ियों को एक समान करने के लिए जो है वो मानक समय रेखा को मानना पड़ता है, जिससे पूरे देश में एक ही समय में एक ही समय बताए, सारे देश की घड़ियाँ है वो एक समान को बताए। अब ये जो रेखा है मानक समय रेखा से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। मानक समय रेखा का मान कितना है? वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, केवल देशांतर नहीं, क्योंकि पश्चिम में भी 82.5 डिग्री है। तो पूर्वी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ये भारत की मानक समय रेखा है। महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल अगले वीडियो में फिर से भाग 3 को लेकर आपके सामने आऊँगा और आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। एक बार फिर मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ, ये लीजिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती हैं? और दूसरा है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कृपया उत्तर कमेंट में लिखिए और कमेंट के साथ अपना नाम और अपने विद्यालय का नाम भी लिखिए, ताकि मैं आपका नाम यहाँ पर वीडियो में ले सकूँ। पिछली बार के वीडियो में जिन्होंने सही उत्तर दिए हैं उन सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। सभी को नमस्कार। जय माँ भारती।